प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। नाम जाप क्या होता है और नाम जाप करने का क्या लाभ होता है? क्यों प्रत्येक जनमानस को नाम जाप करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सनातन से हो तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। यह विधर्मियों का मूल नियम है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसकी हत्या करनी चाहिए। ये उनका मूल सिद्धांत है। वो अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। वो भारत में धर्म के मार्ग का अनुसरण होता है। भारत किसी की हिंसा नहीं करता। भारत तो अहिंसा का पुजारी है और वो हत्या कर रहे हैं। तो शाश्वत को मानने वाले हैं, सत्य को मानने वाले हैं, जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, उनकी हत्या कर देना कहाँ तक सही है? ये कभी सही नहीं हो सकता। ये नाजायज है। तो उनको उनके कर्म की सजा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। जो हमारी सेना उनको सजा दे रही है, उनको सजा मिलती ही रहेगी और उसका पतन होता ही रहेगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। दर्शकों, आजकल युद्ध के दौरान जो भी आप नाम जाप करते हैं, किसी भी इष्ट का नाम जाप करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, शंकर का करते हैं, राम जी का करते हैं, कृष्ण जी का करते हैं, किसी का भी नाम जाप करते हैं, अब उस नाम जाप को सेना के अर्पण करें, अपने देश के राष्ट्र के प्रति अर्पण करें कि मेरे राष्ट्र को बल प्राप्त हो, मेरी सेना को, मेरे भारत की सेना को शक्ति प्राप्त हो। हे जगदम्बा, हे वीर बजरंगी, हे शंकर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी सेना का बल बढ़ाते रहना, उनके मनोबल में वृद्धि करना और नाम जाप करना अपनी सेना के निमित्त। तो जो अन्य लाभ तात्विक दृष्टि से वो आगे समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी नाम का उच्चारण करते हैं तो हम अपने इष्ट देव जैसा हो जाते हैं। जैसे आप राम जी का उच्चारण करते हैं या कृष्ण जी का उच्चारण करते हैं, शंकर जी का उच्चारण करते हैं, कोई भी नाम जाप, नाम कोई कम नहीं होता, सारे नाम शक्तिशाली होते हैं। आपका इष्ट कौन है ये निर्भर करता है। तो जिस इष्ट का आप उच्चारण करते हैं ना, आपका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। उस तत्व का प्रवेश आपके भीतर हो जाता है। जैसे आप माता सरस्वती की आराधना करते हैं, मान लीजिए आप सरस्वती की आराधना करते हैं तो संगीत विद्या की आपको प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। शंकर जी की तरफ आपका रुख होगा, आपका मुख शंकर जी की तरफ होगा, क्योंकि सरस्वती क्या है? ज्ञान है और संगीत है। संगीत और ज्ञान को अगर तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वह सरस्वती है, मां है वो। तो जिस चरित्र का हम जाप करते हैं ना, जैसे राम का जाप किया, कृष्ण जी का जाप किया, तो राम और कृष्ण जैसा होना आप आरंभ हो जाओगे। शंकर जी की आराधना करने से, शंकर जी के नाम का जाप करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, क्योंकि शिव आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मबल में वृद्धि हो जाती है तो आपको संसारिक किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। आपका जो मन है वो परमार्थ की तरफ लग जाता है, और जब हमारा मन परमार्थ की तरफ लग जाता है तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। यही तो हमारे जीवन का मकसद है। शंकर जी की भक्ति करने से आत्मा का बल प्राप्त होता है। यानी जिस इष्ट की आप आराधना करोगे अब वैसा ही हो जाओगे। राम जी की सच्चे मन से आराधना करोगे तो रामत्व आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपने कैसा व्यवहार करना है, मर्यादा आपके जीवन में कूट कूट कर भर जाएगी। दूसरा लाभ, अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे हम नाम जाप करते हैं ना, तो हमारे पुरातन कर्म का जंजाल
जो कार्मिक ढांचा है पुराने जन्मों का, वो भस्म होना आरंभ हो जाता है। हमारी विचार शुद्धि होती है। पुराने जो कर्म है, जो हमें एक दूसरे के साथ बांध कर रखते हैं, जो हमारे आगामी जन्म को सुनिश्चित करते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हमारे कारण शरीर का नाश हो जाता है नाम जाप करने से। और जब हमारा कार्मिक ढांचा नष्ट हो जाता है, हमें वो परमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शिवोहम शिवोहम भाव में हम स्थित हो जाते हैं, तो केवल शिव ही तो बचता है, आत्मा ही तो बचता है, संसार नहीं रहता। जब संसार है तो वो तत्व नहीं है। तत्व तो है लेकिन सोया हुआ है, जागृत नहीं है। जब तत्व जागृत हुआ तो संसार नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो आत्मा शेष रह जाती है, और आत्मा ही तो शेष रहनी चाहिए। जो हमारी मिथ्या अवधारणाएं हैं, हमने झूठी मान्यताएं बना रखी हैं, सब प्रकार के विषय वस्तुओं से अपना नाता जोड़ रखा है। किसी को अपना भाई माना हुआ है, भाई तो शरीर का है। किसी को अपना बेटा माना हुआ है, किसी को माता पिता माना हुआ है, पति पत्नी का रिश्ता हमने बनाया हुआ है। और इन्हीं रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए हमने इन सबको अपने अहंकार से जोड़ा हुआ है। जब आपका बच्चा परीक्षा में प्रथम आता है तो आपका अहंकार जागृत होता है कि मेरा बच्चा प्रथम आया। आपने किसी की मदद की तो आपका अहंकार जागृत होता है कि मैंने उसकी मदद कर दी, मैंने उसे भोजन करवा दिया। मैं तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को भोजन करवाता हूं, मैं तो गरीबों की मदद करता हूं। आप अच्छा तो कर रहे हैं, आपने गरीब की मदद की, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे से आपको स्वर्ग प्राप्त होगा अगर अहंकार के साथ वो कार्य करेंगे। मैं तो करने वाला हूं ही नहीं, मैं तो ये शरीर नहीं हूं, शरीर तो जड़ है, मेरा मूल स्वरूप आत्मा है जो शिव है, तो शिव ही तो कर रहे हैं। ये शरीर थोड़ा नहीं कर सकता कुछ। जब तक इसमें चेतन तत्व नहीं होगा तो क्या करेगा? ये कुछ नहीं कर सकता। तो चेतन तत्व करने वाला है, चेतन तत्व आत्मा है और आत्मा ही करने वाली है। इस प्रकार के भाव में स्थित होकर जब हम नाम जाप करते हैं तो कहीं बात बनती है, अन्यथा ये सारी क्रियाएं हमारे अहंकार का हिस्सा बन जाती हैं, हमारा अहंकार प्रबल करती हैं, हमारा अहंकार परिपक्व होता ही चला जाता है और उस अहंकार को नष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक बात नहीं बनती। तत्व में हमें तत्व का ज्ञान प्राप्त होने में हमें दाखिला प्राप्त नहीं होता। हमारा मन इधर उधर ही संसार में भटकता रहता है। आज एक वस्तु प्राप्त करी, कल दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भागना आरंभ कर दिया। ये गेम चलती रहती है सारी। ये खेल है, शंकर जी का खेल है, ये माया का खेल है। जब तक हम इस खेल को नहीं समझते और उस खेल से निकलने का प्रयास नहीं करते तब तक बात नहीं बनती।